जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक जालिम सेठ की एक ऐसी वाकया सुनाएंगे जिसके कारण वह जालिम सेठ कुत्ता बन जाता है। तो प्रिय दर्शकों, देर न करते हुए आइए हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ। एक सेठ था जिसका नाम करमचंद था। नाम तो करमचंद था, लेकिन कर्म कोई नहीं करता था। वह दान पुण्य नहीं करता था। उसके पास धन दौलत पैसे रुपए बहुत ज़्यादा थे। उसके पास धन दौलत पैसों की कभी कोई कमी नहीं थी। उसके पास हमेशा धन दौलत भरा रहता था। लेकिन वह जालिम सेठ इतना कंजूस था कि वह कभी 1 रुपए का दान नहीं करता था। वह दिखावे के लिए सारे के सारे कार्य करता था। दोस्तों के साथ जाता था तो मंदिर में पूजा पाठ करता था, लेकिन उसके मन में ऐसी छल कपट थी कि वह मंदिर में कभी 1 रुपए का दान नहीं करता था। न तो मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों को कभी 1 रुपए का दान करता था। वह सिर्फ दिखावे का काम करता था, लोगों के सामने बस दिखावा करता था। बाकी वह सेठ बहुत जालिम और कंजूस था। वह सेठ रास्ते में चलता था तो उसके अंदर बहुत अकड़ थी। वह ऐसे चलता था कि जैसे उसके जैसा धनवान, उसके जैसा पैसा वाला कोई नहीं है। लेकिन वह इतना जालिम और इतना कंजूस था कि कभी किसी को दान पुण्य नहीं करता, कभी किसी गरीब को भिक्षा, कभी किसी भूखे को भोजन नहीं कराता था। और वह भगवान को भी नहीं मानता था। पूजा पाठ आस्था पर भी वह विश्वास नहीं करता था। दिखावे के लिए वह पूजा करता था, पर उसके मन से, उसके हृदय से कभी वह भगवान को नहीं मानता था। अगर उसके घर के पास, उसके दरवाजे पर कोई भूखा आ जाए या फिर कोई भिखारी आ जाए, न तो उसे खाना देता था, न उसे भिक्षा देता था। वह सेठ इतना ज़्यादा कंजूस था। लेकिन प्रिय दर्शकों, वहीं पर उसकी जो पत्नी थी वो बहुत दानवीर थी। उसके ठीक उल्टा, सेठ कंजूस था लेकिन उसकी पत्नी बहुत दानवीर थी। वह धर्म कार्यों में हमेशा दान पुण्य किया करती थी। वह जो है पूजा पाठ आस्था में बहुत विश्वास रखती थी और जो है वो दान पुण्य करती थी। और उसके दरवाजे पर अगर कोई भिखारी आता तो बिना भिक्षा देना, बिना भूखे को खाना दिए वो कभी लौटाती नहीं थी। एक तरह से कहा जाए तो वह धार्मिक कार्यों में बहुत श्रेष्ठ थी। उसको पूजा पाठ, दान पुण्य इस कार्य में बहुत अच्छा लगता था। लेकिन उसका पति जो सेठ था वो बहुत ही कंजूस था। वह सेठ की औरत घर पे भी पूजा पाठ करती थी और बाहर जाके मंदिर में भी पूजा पाठ करती थी। अगर उसके सामने कोई दीन दुखिया दिखाई दे, कोई भिखारी, कोई भिक्षु, कोई रोता हुआ कोई बैठा हो, तो उसे सहा नहीं जाता था। उसे तुरंत वह खाना या भिक्षा या पैसे कुछ न कुछ जरूर दे देती थी। अगर उस सेठ के दरवाजे पर कोई भिक्षुक आता, उसके तन पे कपड़े नहीं रहते थे तो उसकी औरत जो है उसे तुरंत कपड़े देती थी। कपड़े नहीं रहते थे तो उसे पैसे देती थी कि जाओ तुम इस पैसों से अपने कपड़े खरीद लेना। और लोगों में वह यही शिक्षा देती थी कि तुम खुल करके दान पुण्य करो, लोगों को भोजन कराओ, कपड़े दो, दान पुण्य करो। वह यही शिक्षा लोगों में बांटती रहती थी। लेकिन एक दिन की बात है कि सेठ जब अपने काम पर से लौट रहा था, शाम का समय था, वह लौटा तो देखा क्या कि उसकी पत्नी एक भिक्षुक को भोजन करा रही थी। क्योंकि उसकी पत्नी को पता था कि मेरी पति जो है इस कार्य में, जो दान पुण्य का कार्य है, भूखे को भोजन देना है, इस कार्य में उनकी कोई रुचि नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो इस कार्य को कभी नहीं करते हैं, न तो इस काम में वह विश्वास रखते हैं। लेकिन जैसे ही वह सेठ आता है और देखता है कि मेरी पत्नी मेरे ही दरवाजे पर एक भिक्षुक को भोजन करा रही है और साथ में उसको पैसे भी दे रही है, उसके बाद सेठ का दिमाग एकदम खराब हो जाता है। उसका खून एकदम खौल उठता हुआ आग बबूला हो जाता है। उसके बाद तुरंत वह अपनी पत्नी को अंदर खींच करके लाता है। बहुत ज़्यादा उसको डांट फटकार लगाता है, बहुत ज़्यादा उसको बोलता है, प्रताड़ना करता है। वह कहता है कि तुम्हारा यहाँ बस रहने का अधिकार है, तुम मेरी पत्नी हो, दान पुण्य करना तुम बिना मेरे से पूछे कोई दान पुण्य नहीं कर सकती हो। क्योंकि मैं 1-1 रुपये करके इतने सारे धन को इकट्ठा किया हूँ, 1-1 रुपये पसीना बहा करके, कमा करके मैं पैसे को जुटाया हूँ, और तुम ऐसे पानी की तरह मेरे धन को बहा रहे हो। तुम्हें पता नहीं है कि ये जो भिखारी होते हैं ये सब काम चोर होते हैं। ये 2 रुपए का अगर काम करते तो क्या इनको भोजन ही मिलता, इनको खाना नहीं मिलता। ऐसे लोग अंधविश्वास में डाल करके तुम जैसे लोगों से पैसे और भोजन हड़प लेते हैं।
और दिन पर दिन जब ये बुजुर्ग होते जाते हैं तो इनकी एक आदत बन जाती है, एक बिजनेस बन जाती है और ये फ्री का मांग के खाना चाहते हैं और ये अपने जीवन में मेहनत नहीं करना चाहते। ऐसा वह सेठ अपनी पत्नी को बहुत डांट फटकार लगाने के बाद समझाने लगता है। वह कहता है कि तुम इन सब कामों को छोड़ दो, बगैर मेरे से पूछे किसी को 1 रुपये मत देना, ना ही किसी को 1 दाना भोजन कराना। इसके बाद उसकी पत्नी कहती कि घर में कुछ ज़्यादा भोजन बन गए थे, इस कारण से मैंने सोचा कि इस भिखारी को भोजन करा देते हैं। उसके बाद सेठ कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा बोलती हो, अभी तो मैं तुमको समझा रहा हूँ, अगर तुम नहीं मानती तो मैं इसको और अच्छे से बताता हूँ। वह सेठ जब सब पत्नी को समझाता तो उसकी पत्नी अपने मन में अंदर ही अंदर कहती है कि हे प्रभु, हे भगवान, मेरे घर में इतने धन हैं, इतने अनाज हैं, इतने पैसे हैं, ये सब आपने मुझे क्यों दिया है? इसका क्या फ़ायदा अगर हम किसी को दान नहीं करेंगे, किसी को भोजन नहीं करा सकते, भूखे को भोजन नहीं, भिक्षा को दान नहीं दे सकते, तो ऐसे धन हमें देने से क्या मतलब है? इतने रुपए पैसे, इतने धन दौलत हमें आपने क्यों दिया है? उसके बाद वह सेठ की पत्नी सोचती है कि सेठ ने तो मुझे मना किया है, मैं अपने हाथों से नहीं, लेकिन इस पुण्य कार्य को किसी और के हाथों से अवश्य करा सकती हूँ। इस तरीके से अब वह पुण्य के कार्य जो है अपने घर के काम वाली बाई जो होती है, जो नौकरानी होती है, उसके हाथों से इस कार्य को कराती है। इसी तरह एक दिन फिर वह नौकरानी के हाथों भिक्षा भोजन दे रही थी, तब तक वह सेठ देख जाता है। वह समझ जाता है कि नौकरानी तो मेरे घर की ही है और मेरे घर से दूर एक भिक्षुक बैठा उसे वो भोजन करा रही है। उसके बाद वह सेठ अपने नौकरानी से कहता है कि तू सच सच बता कि यह भोजन तुम किसके कहने पे दी है? उसने कहा, सेठ आप इस कार्य को करने से मत रोकिए। सेठ ने कहा, तुम सच्ची सच्ची बता दो, नहीं तो मैं तुम्हें आज अभी इसी वक्त अभी तुम्हें मैं नौकरी से निकाल दूंगा। जो तुम्हारे बाकी के पैसे हैं मैं उसका 1 रुपये भी नहीं दूंगा और तुम्हें तुरंत अभी नौकरी से निकाल कर भगा दूंगा। इसलिए अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो, तुम चाहते हो कि तुम नौकरी पर बरकरार रहो, अपने बच्चों के पेट पे लात नहीं मारना चाहते, तुम अभी कभी बता दो ये भोजन कहाँ से लेकर के आई हो। उसके बाद वह काम वाली बाई एकदम से डर जाती है, सहम जाती है सेठ के डांट फटकार लगाने के बाद। वह कहती है कि सेठ जी, आपकी जो पत्नी है, जो मालकिन है, उनके कहने पर मैं इस कार्य को किया। उसके बाद तुरंत वह सेठ वहाँ से निकलता है, आग बबूला होकर के अपने घर में आता है। घर में आता है तो उसकी पत्नी कुछ काम कर रही थी। वह जाते ही अपनी पत्नी के बाल पकड़ करके खींच जमीन पर पटक देता है। वह कहता है कि मैं तुमको एक बार मना किया था ना, लेकिन तुम नहीं मानी, फिर से तुम नौकरानी के हाथों ये कार्य करना शुरू कर दिया। आखिर तुम इस कार्य को क्यों करती हो? तुम्हें पता है कि मैं कितनी मेहनत से, कितने परिश्रम से पैसों को कमा करके इकट्ठा करता हूँ और तुम इनको ऐसे हवा में उड़ा देती हो। इस तरह से कहने के बाद वह सेठ चला जाता है। उसके बाद उसकी पत्नी घर का जो मंदिर होता है, जहाँ पे पूजा पाठ किया जाता है, वहाँ पर जाती है और रोने लगती है। कहती है, क्या भगवान, मैं तो धर्म की कार्य करती हूँ, मैं आपके भक्त लोगों की सेवा करती हूँ। हे भगवान, आप मेरे पति की बुद्धि को बदल दीजिए, उनकी मति मारी गई है। इस नेक कार्य धर्म कार्य के पीछे वो इतना गुस्सा करते हैं और मुझसे प्रताड़ना करते हैं। कृपया करके हे भगवान, आप मेरे पति के दिमाग को बदल दीजिए ताकि वो भी मेरे साथ धर्म के कार्य में आ जाए। लेकिन वह जो सेठ था वो तो भगवान को मानने वाला ही नहीं था। उसकी क्या दिमाग बदलेगी, उसकी क्या भटक खुलेगा, वो तो भगवान पर विश्वास ही नहीं करता था। उसके बाद उसी दिन से उसके घर पे वो नौकरानी भी थी, लेकिन उसके घर पे कोई भी भिखारी आता था, कोई भी भूखा आए, कितना हो कहे कि भोजन दे दो, भोजन दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ, लेकिन वह बेचारी सेठानी उस भिखारियों के बातों को अनसुना कर देती थी। उनकी बातों को वह सुन के भी अनसुना कर देती थी, लेकिन वो क्योंकि मजबूर थे। वह कहती कि हे भगवान, आप मेरे से कैसा पाप करवा रहे हैं? इधर मैं धर्म कार्य करना चाहती हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ, क्योंकि जो मेरे पास धन दौलत रुपए पैसे अनाज है वो मेरे पति का है और पति परमेश्वर समान होते हैं। अगर मेरे पति का आदेश नहीं है तो मैं इस कार्य को कैसे कर सकूं? पति की बातों का उल्लंघन करना उससे बड़ा भी पाप होता है। हे प्रभु, आप मेरे पति के दिमाग को बदलिए, मेरे से ऐसा नहीं हो पा रहा है।
दरवाजे पर भिक्षुक आवाज़ लगा रहे हैं, मेरे कानों में आता है, मुझे बहुत तकलीफ होती है क्योंकि मैं उनको भोजन नहीं करा पाता हूँ। ऐसा पाप क्यों मुझसे करवा रहे हैं? इससे अच्छा तो आप मेरी जान ले लीजिए। और इस तरीके से रोज भिक्षु आते आवाज़ लगाते थे और बेचारे उनके बातों को अनसुना कर देते थे और भिक्षुक वापस चले जाते थे। और एक दिन ऐसा होता है कि खुद भगवान एक साधु का भेष बनाकर उस सेठानी के दरवाजे पर आते हैं। कहते हैं कि भगवान के नाम पे कुछ दे दो, भगवान के नाम पे कुछ दे दो बेटी। वह साधु बाबा बार बार भगवान के नाम पे कुछ दे दो, भगवान के नाम पर कुछ दे दो ऐसे गुहार लगा रहे थे। यह सेठानी कुछ देर तो उनकी बातों को अनसुना की, लेकिन जब वो बार बार भगवान के नाम पर भिक्षा मांगे तो सेठानी कहा कि ये अपना भर पेट भोजन के लिए नहीं मांग रहा, ये अपने पास धन दौलत के लिए नहीं मांग रहा है, ये भगवान की पूजा पाठ के लिए मांग रहा है। ये साधु बाबा भगवान के नाम पर भगवान की पूजा पाठ कार्य में लगाने के लिए मांग रहे हैं। इसलिए हे भगवान, मैं इस साधु बाबा को अवश्य कुछ दूंगी। वह सेठानी कुछ भिक्षा ले जा करके उस बाबा को देती है। वह भिक्षा वह सेठानी अपनी नौकरानी के हाथों भिजवाए रहती है। इस पर बाबा कहते हैं कि बेटी, यह भिक्षा मैं तुम्हारे हाथों नहीं लूँगा, यह भिक्षा मैं इस घर के मालकिन के हाथों लूँगा। मुझे यह भिक्षा इस घर की जो मालकिन है, जो सेठानी, उसके हाथों चाहिए। उसके बाद वह नौकरानी घर में आकर के सेठानी से कहते हैं कि हे मालकिन, यह भिक्षा बाबा ने इनकार कर दिया। वह बोल रहे हैं कि यह भिक्षा मैं इस घर के मालकिन के हाथों स्वीकार करूंगा। उसके बाद सेठानी कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर बाबा जी मेरे हाथों भिक्षा को स्वीकार करेंगे तो इस समय हमारे पति घर पे नहीं हैं। और वह सेठानी उस भिक्षा को लेकर के जाती है। वह सेठानी जाती है, बाबा घर के कुछ दूर पर बैठे रहते हैं और बाबा को वह भिक्षा देती है। उसके बाद वह बाबा से पूछते हैं कि बाबा जी, अगर आपको कुछ और चीज़ों की ज़रूरत हो तो आप बता दीजिएगा। वह बाबा कहते हैं कि पुत्री, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, अगर तुम भोजन करा देती तो बड़ा ही पुण्य का कार्य करती। उसके बाद वह उस बाबा को अपने घर के पास ला करके भोजन कराती है, लेकिन उसे अंदर ही अंदर डर लग रहा था कि कहीं मेरे पति देख ना जाए। उसके बाद बाबा भरपेट भोजन करते हैं, कुछ और दान पुण्य करके अनाज दे करके उस बाबा की खातिरदारी करके भेज देती है। लेकिन कुछ ही दूर गई रहती है वह बाबा उस मालकिन को, उस सेठानी को बहुत सारा आशीर्वाद देते बड़बड़ाते हुए जा रहे थे कि एक ऐसी भली औरत थी जो मुझे भरपेट भोजन कराया, हे भगवान उसे बहुत ही खुश रखना, उसके घर में किसी भी प्रकार की कमी मत रखना। ऐसे बाबा आशीर्वाद देते बड़बड़ाते जा रहे थे। जब बाबा बड़बड़ाते हुए आशीर्वाद देते हुए जा रहे थे, उसी रास्ते वह सेठ आ रहा था। सेठ बाबा की बातों को सुनता है। सेठ को लगता है ये तो मेरे घर के तरफ से ही आ रहे हैं। उसके बाद सेठ बाबा से पूछ बैठता है, कहता है बाबा, वह कौन सी नेक महिला है जिसकी आप इतने आशीर्वाद देते हुए जा रहे हैं? वह कौन सी है जिसने आपको इतना दान पुण्य कर दिया? और बाबा ने कहा कि जो सामने घर दिखाई दे रहा है उसी घर की एक महिला थी जो बहुत रहम दिल की है। उसने मुझे भरपूर भोजन कराया, दान पुण्य किया, पैसे वैसे सब कुछ दिया। उसके बाद वह सेठ वहाँ से भागा जाता है और पूछता है कि क्या तुमने उस बाबा जी को भोजन कराया, उस बाबा जी को दान पुण्य किया? वो अपनी पत्नी से वह सेठ पूछता है। बेचारी वह सेठानी झूठ नहीं बोल सकती। उसने कहा हाँ, वह भगवान के नाम पर भीख मांग रहे थे, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। वह सेठानी कहती है कि इस बार लास्ट आखिरी मौका है, आप मुझे माफ कर दीजिए। और फिर वह गुस्से में आ करके वह सेठ उस सेठानी को बहुत मारता है। उसके बाल पकड़ के उसे बहुत जमीन पर घसीट देता है। वह बेचारी बैठकर सिसक रोने लगती है। रोते हुए वह सेठ की पत्नी भगवान से कहती कि क्या भगवान, या तो आप मेरे पति को बदल दीजिए, उन्हें धर्म कार्यों में ला दीजिए, या तो आप मुझे इस दुनिया से उठा लीजिए। इस तरीके से वह सेठ की जो मालकिन थी, जो सेठानी थी, वह अपने आप को कोसती है कि मैं कितनी अभागिन हूँ, मेरे पास सब कुछ होते हुए मैं किसी को दान पुण्य करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मेरे पति का दिमाग बदल चुका है। वह धर्म कार्यों में नहीं मानते हैं, न उसमें इंटरेस्ट रखते हैं। इसलिए मैं कितनी अभागिन हूँ कि मेरे पास सब कुछ समर्थवान हूँ, मैं सब कुछ देने के लिए मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं दान पुण्य नहीं कर सकती हूँ।
उसके बाद वह सेठ अपने मन में विचार करता है कि यह घर में खाली खाली बैठी रहती है, इस कारण से इसे ज़्यादातर दान पुण्य का सोचता है। यह घर में बैठी बैठी अपने घर के धन को, अनाज पानी को ख़त्म करना चाहती है। उसके बाद वह सेठ सोचता कि क्यों ना मैं इसको कुछ कार्य करने को दे दूँ। उसके बाद वह सेठ कुछ कंकड़ पत्थर लेता, उसमें कुछ मोतियों को मिला करके कहता है कि लो, इनमें से मोतियों को निकाल करके बाहर करो, और वह उस पत्थर को अलग करेगी तो मुझे किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं रहेगी। इसका दिमाग खाली नहीं रहेगा तो ये दान पुण्य कार्य में नहीं रहेगी। उसके बाद वह सेठानी उन मोतियों को अलग करके और उन पत्थर को अलग करके रखी थी, और यह सारा नज़ारा सेठ चुपके से देख रहा था। सुबह में वह भगवान की पूजा पाठ करने चली जाती है। उसी समय उस सेठ को मौका मिल जाता है, वह उन मोतियों को, दानों को चुरा कर लेकर चला जाता है। उसके बाद उसकी पत्नी जब पूजा पाठ करके वापस लौटती है तो वो आता है, कहता है कि जो मैंने तुम्हें मोतियों को, दाने को अलग करने के लिए दिए थे, अगर अलग कर चुकी हो तो उन मोती दानों को हमें दे दो तुम। उसने कहा कि जाइए, घर में रखी हूँ, जा करके ले लीजिए। वह सेठ अंदर जाता है। उसके बाद उसी समय दरवाजे से आवाज़ आती है। एक फकीर और एक बाबा आते हैं, कहते हैं अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। ये सुनने के बाद सेठ को अंदर ही अंदर गुस्सा आता है। वह सेठ उन मोती को चुरा रखा था। उसके बाद अपनी पत्नी पे चिल्लाता है, कहता है कि अरे तुमने मोती के दाने कहाँ रखी हो, नहीं मिल रहा है। उसके बाद सेठानी कहती है, अरे मैंने तो वहीं पर रखी थी, वो गया तो गया कहाँ। उसके बाद सेठानी आती है, ढूंढने लगती है, लेकिन उसे मिलता नहीं है। काफ़ी गुस्सा होती है वो। तब तक उसके बाद उनके घर में एक कुत्ता प्रवेश कर जाता है। वह सेठ देखता है कि ये कुत्ता काफ़ी भूखा है, जो उसके घर में प्रवेश कर चुका था, लेकिन वह कुत्ता को भगाने की कोशिश करता है। वह सेठानी उस मोतियों को ढूंढते ढूंढते थक गई रहती है, लेकिन वह देखती है कि बेजुबान जानवर बहुत भूखा है। वह अपने आप को रोक नहीं पाती है। वह बाबा को तो भोजन नहीं दिया, लेकिन वह कुत्ता था, वह बेजुबान जानवर था। वह सेठानी एक रोटी ले जा करके उस कुत्ते को दे देती है। उसके बाद वह सेठ देखता कि इसकी इतनी हिम्मत, मेरे सामने ही इस कुत्ते को इसने रोटी खिला दिया। उसके बाद सेठ कहने लगता है, तो तुमने ऐसा कार्य क्यों किया जो तुमने मेरे सामने ही इस कुत्ते को रोटी दे दी। उसने कहा कि आपने तो बाबा जी को मना किया था, किसी भिक्षुक को मना किया था, ना कि आप किसी बेजुबान को मना किया था। यह तो बेजुबान जानवर है, यह कुत्ता है, यह कोई बाबा और फकीर नहीं है। उसके बाद उस सेठ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और वहीं पर वह बाबा भी खड़े होते हैं। ऐसा लगता है कि मान के चलिए साक्षात भगवान वहाँ प्रकट हुए हैं। वह सेठ एक मोटा सा डंडा उठाता है, वहीं तुरंत इसने गुस्से में उस कुत्ते के सर पे मारता है कि कुत्ता तुरंत वहीं मौत के घाट उतर जाता है। वह कुत्ता वहीं पर तुरंत मर जाता है। वह सारा का सारा नज़ारा वह बाबा देख रहे थे। उसकी पत्नी कहती है कि यह आपने क्या किया, यह एक बेजुबान जानवर को मैंने रोटी ही दी थी। अगर आपका गुस्सा नहीं कंट्रोल हो रहा था तो आप इस कुत्ते को भगा दिए होते। इसको आपने मौत के घाट क्यों उतार दिया, इसको ऐसा मारा कि यह बेचारा मौत के घाट उतर गया। उसके बाद उस सेठानी रोने लगती, कहती है, हे भगवान, यह क्या अन्याय है, क्या अत्याचार है, आप क्या देख रहे हैं। हे भगवान, आप इसको कोई ना कोई सजा दे, नहीं तो ये मेरा पति सुधरने वाला नहीं है, इसको कुछ बुद्धि दो। हे भगवान, इसको सुधारो या फिर इसको कोई दंड दो। यह सारा नज़ारा वह बाबा वहीं खड़े होकर देख रहे थे। वो कहते हैं कि अरे तुम जालिम हो, तुमने यह क्या किया, तुम्हें इस धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। इससे अच्छा तो एक बार कुत्ता ही बन जाता तो तू भली बात समझ जाता। और इस तरीके से उस बाबा को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है। वह कहता है, साधु बाबा को तू यहाँ से चला जा, तेरे पास क्या औकात है, तू दर दर भटकता है, दिन भर भगवान के नाम पे भिक्षा मांग के खाता है, तेरे पास खाने की औकात नहीं और तू मेरे को शिक्षा दे रहा है, मेरे को भला बुरा कह रहा है, तू यहाँ से मेरे दरवाजे से चला जा। इतना सुनने के बाद वह बाबा कहते हैं, इस मनुष्य को बहुत ज़्यादा धन का घमंड हो गया है। और बस वह बाबा आसमान में दिखते हैं, भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, तुम क्यों ना इसको एक बार कुत्ता ही बना देते, तब इस जालिम सेठ को इसको अपनी औकात का पता चल जाता। और बस इतना कहने के बाद कुछ ही देर बाद उस सेठ के शरीर में अचानक दर्द उठता है और धीरे धीरे वह जमीन पे गिरता है। गिरने के बाद उसका शरीर कुत्ते के शरीर जैसा परिवर्तित हो जाता है। वह इधर उधर भटकते हुए घर से बाहर चला जाता है। उसके बाद उसकी बीबी समझ जाती है कि यह साधु बाबा कोई नेक बंदे थे, ये जरूर कोई भगवान के दूत थे, कोई भगवान के भक्त थे, जिसकी वजह से आज ऐसा हुआ।
और कुछ ही समय बाद वह बाबा वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इस जैसे वह सेठ था जिसका नाम था करमचंद। वह करमचंद सेठ जो था वो देखते ही देखते वह पूरे तरह से कुत्ता बन जाता है। लेकिन अगर वह सेठ सही रास्ते पे चलता तो शायद उसके साथ ऐसी हादसा नहीं होती। अब तो वह कुत्ता बन गया है। अगर वह कहीं जा कर के मंदिर पर भगवान की भक्ति भाव करता तो वह सही हो जाता। अब से वह धर्म कार्य भगवान पे आस्था विश्वास रखता तो शायद वह फिर से पुनर्जन्म पा जाता, फिर से वह इंसान का रूप पा जाता। लेकिन वह इस कार्य को नहीं करता था, इसलिए उसको जो सज़ा देनी थी वह सज़ा मिल गई, क्योंकि वह बेजुबान जानवरों को डंडा मारता था, किसी भिखारी को भिक्षा नहीं देता था, भूखे को भोजन नहीं देता था। इसलिए इस तरह से हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत कंजूस होते हैं, जिनके पास धन दौलत होता है, सामर्थ्यवान होते हैं, वह अपने से गरीबों को दान करने में सामर्थ्यवान होते हैं, लेकिन वह 1 रुपये का कभी दान नहीं करते हैं। उनके घर पे अगर कोई भिक्षुक, कोई भिखारी, कोई भूखा, कोई बेजुबान जानवर, कुत्ता कुछ भी आ जाता तो वह एक दाना तक नहीं डालते। वह एक रोटी कभी किसी कुत्ते किसी गाय को नहीं खिलाते हैं। वह ऐसा करना अनर्थ समझते हैं। इन बातों को वह ढोंग मानते हैं, ढकोसला मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर भगवान ने आपको धन दौलत दिया है, आप सामर्थ्यवान हैं, आप किसी को दान पुण्य कर सकते हैं, किसी बेजुबान जानवर को भोजन करा सकते हैं, तो आपको भोजन जरूर करानी चाहिए। अगर आपके पास सब कुछ है, आप सामर्थ्यवान हैं, भगवान आपको अगर सब कुछ दिए हैं तो। क्योंकि प्रिय दर्शकों, दान पुण्य करने से, किसी को भोजन कराने से ये कभी मत सोचिएगा कि आपके घर में धन दौलत अनाज की कभी कमी होगी। आप जितना खिलाएंगे उससे कहीं ज़्यादा आपके घर में धन दौलत पैसों की बढ़ोतरी होगी। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि आपने इकट्ठा किया और वो आपका ख़त्म हो गया। नहीं, अगर आपने खिलाया तो उससे कहीं ज़्यादा आपके घर में कहीं न कहीं से धन दौलत रुपये पैसे ज़रूर आ जाते हैं। इसलिए कभी भी दान पुण्य भोजन कराने से कभी नहीं हिचकना चाहिए। अगर आपके पास है, आप समर्थवान हैं, तो आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप दान पुण्य करते हैं तो उनका जो आशीर्वाद होता है वो हमारे साथ होता है। भगवान का पूजा पाठ सब कुछ करने से हमको आशीर्वाद प्राप्त होता है, दान पुण्य भोजन कराने से आशीर्वाद होता है। अगर आपको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है तो आपको दुनिया की कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो प्रिय दर्शकों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें आस्था विश्वास रखना चाहिए, पूजा पाठ पर विश्वास रखना चाहिए, भगवान से हमें डरना चाहिए, कभी भी बहुत ज़्यादा जालिम नहीं बनना चाहिए, हमें भगवान से डरना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।